करते हैं। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषा द्विपर्ययः इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसा। माणिक्य नंदी आचार्य द्वारा रचित परीक्षा मुक्त सूत्र, जिसके तीसरे अध्याय की अपन चर्चा कर रहे हैं, जहां मुख्यतः परोक्ष प्रमाण के भेदों की चर्चा हो रही है। उसके अंतर्गत हम साधन को समझ चुके हैं और साध्य संबंधी चर्चा हमारी यहाँ चल रही है। 16वें नंबर सूत्र में माणिक्य नंदी आचार्य कहते हैं कि साध्य जो है वो हमारा ईष्ट होना चाहिए, अबाधित होना चाहिए और असिद्ध होना चाहिए। ठीक है। फिर आगे 17वें नंबर सूत्र में असिद्ध विशेषण क्यों दिया गया है उसको यहाँ पर बताया गया है। सिंपल सी बात है कि जो प्रतिवादी है उसको वह विषय असिद्ध होना चाहिए, और असिद्ध होना चाहिए माने या तो उस विषय में संशय हो, विपर्य हो या अनध्यवसाय हो। ठीक है। क्योंकि अगर उसको वो विषय सिद्ध होगा तो फिर तो पिष्ट पेषण दोष होगा। ठीक है। पिष्ट पेषण दोष समझते हैं। पिष्ट पेषण का मतलब होता है पीसे हुए को पुनः पीसना। ठीक है। करते हैं आप लोग। चटनी पिस चुकी है, अभी दोबारा पीस दो, क्या होगा? पिसी हुई चटनी को दोबारा पीसने से क्या होगा? मक्खन निकल आएगा। किसकी प्राप्ति होगी हमें बताओ? पीसे हुए को पुनः पीसने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए जिसका निर्णय हो चुका है, ऐसे ज्ञान को बार बार कहने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है न्याय शास्त्र में, चर्चा में। ठीक है। तो इसीलिए जो चीज असिद्ध है उसी को ही सिद्ध किया जाता है, वरना सिद्ध किए को ही सिद्ध करे तो वो तो पिष्ट पेषण होता है। अथवा सिद्ध ही किए हुए को भी अगर सिद्ध किया जाता है तो उसके लिए भी अलग विधान है। ठीक है। वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी तो यहाँ देखिए कि सिद्ध किए हुए विषय को दोबारा सिद्ध करने से तो पिष्ट पेषण दोष होगा। ठीक है। चलिए, अब ये दोनों विषय हमने समझ लिए थे। अब यहाँ पर दो और विशेषण हैं, ईष्ट और अबाधित। ठीक है। साध्य ईष्ट और अबाधित होना चाहिए, असिद्ध क्यों होना चाहिए वो हमने कल समझ लिया। ईष्ट और अबाधित क्यों होना चाहिए वो इस 18वें नंबर सूत्र में बताया जा रहा है, वो अपन पढ़ते हैं। अनिष्टाध्यक्षादि बाधितयो साध्यत्वं मा भूदितिष्टा बाधित वचनम। ठीक है। अनिष्टाध्यक्ष आदि बाधितयो साध्यत्वं मा भूदितिष्टा बाधित वचनम। बोल पा रहे हैं आप लोग? उच्चारण आ रहा है? अनिष्टाध्यक्षादिबाधितयोः साध्यत्वं मा भूदितिष्ठा बाधित वचनम। ठीक है। धीरे धीरे बोल दिया। देखिए, अलग अलग करते हैं। अनिष्ट और अध्यक्ष, अनिष्ट अध्यक्ष आदि बाधितयो। ठीक है, अलग अलग हो गया। अनिष्ट अध्यक्ष आदि बाधितयो साध्यत्व मा भूत इति ईष्ट अबाधित वचनम। ठीक है। भूत इति अनिष्ट अबाधित वचनम। अनिष्ट जो हमें इष्ट ना हो, साध्य की बात चल रही है ना, पसंद नापसंद की नहीं। तो साध्य के संबंध में वादी जिसे सिद्ध करना चाहता है वह इष्ट कहलाता है, और वादी जिसे सिद्ध नहीं करना चाहता वह अनिष्ट कहलाता है। अब जिसे सिद्ध नहीं करना चाहता है उसे उसे आप जबरदस्ती सिद्ध करो, कैसा लगेगा? देखिए, तो अनिष्ट जो इष्ट ना हो, और अध्यक्ष माने प्रत्यक्ष। ठीक है, ये पहले भी प्रयोग किया जा चुका है। अध्यक्ष माने प्रत्यक्ष। तो जो इष्ट ना हो
और प्रत्यक्ष आदि बाधितयो। प्रत्यक्ष आदि माने अनुमान, आगम, लोक, स्ववचन इत्यादि। परोक्ष प्रमाण से बाधितयो माने प्रत्यक्ष और परोक्ष से बाधित हो। उसमें साध्यत्वम माँ, उसमें साध्यपना नहीं है। साध्यपना माँ भूत, उसमें साध्यपना नहीं हो। इति इष्ट और अबाधित वचनम, इसलिए इष्ट और अबाधित कहा गया है। समझ में आया? सूत्रार्थ ख्याल में आया? देखिए एक बार सूत्र अर्थ देख लेते हैं। जो वादी को इष्ट नहीं हो ऐसा, और जो प्रत्यक्ष और परोक्ष आदि प्रमाणों से बाधित हो ऐसा, क्या हम उसे सिद्ध करना चाहेंगे? यहाँ साध्य कैसा होना चाहिए? तो कह रहे हैं भाई साध्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित हो और जिसे वादी सिद्ध ही ना करना चाहता हो। ठीक है? तो जो वादी को इष्ट नहीं है ऐसे पदार्थ, और प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों से बाधित हो ऐसे पदार्थ कहीं साध्य ना बन जाएं, इसलिए इष्ट और अबाधित ये दो विशेषण दिए गए हैं। समझ में आ रहा है? कठिन नहीं, मेरे ख्याल से तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है? समझ में आया? फिर भी अगर आप लोग को नहीं आएगा तो मैं और बता दूंगा। अभी धीरे-धीरे और पढ़ेंगे ही और समझेंगे ही। ठीक है? देखो 3 शब्द हैं यहाँ साध्य के लिए। याद हुए? कौन-कौन से हैं? इष्ट, अबाधित, असिद्ध। असिद्ध क्यों होना चाहिए वो हमने कल समझ लिया। इष्ट और अबाधित क्यों होना चाहिए वो हम आज समझेंगे। इष्ट इसलिए दिया कहीं अनिष्ट को सिद्ध ना करें। अनिष्ट को साध्य नहीं बनाना है हमें। ठीक है? जिसे हम सिद्ध नहीं करना चाहते हैं, जो वादी नहीं चाहता उसे उसे साध्य नहीं बनाया जाता। ठीक है? क्योंकि यहाँ तो चर्चा परिचर्चा होती है दोनों का उस संदर्भ में, स्पेशली वादी का उस संदर्भ में कहने की इच्छा होना चाहिए। दूसरी बात है कि अबाधित माने बाधा नहीं हो। किसमें बाधा नहीं हो? कहीं ऐसा नहीं हो कि हम प्रत्यक्ष से कोई बात बाधा हो और उसे सिद्ध कर रहे हो। ठीक है? अथवा परोक्ष से कोई बाधा हो, हम उस बात को सिद्ध कर रहे हो। देखिए जैसे अभी हम समझते हैं, जिसे वादी सिद्ध करना चाहता है उसे क्या कहते हैं? इष्ट कहते हैं, और जिस वस्तु को वादी सिद्ध नहीं करना चाहता उसे क्या कहते हैं? अनिष्ट कहते हैं। ठीक है? जैसे होता है ना कई बार आउट ऑफ ट्रैक बातें होती हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें होती हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बहुत खुशी का माहौल हो, बहुत खुशी का माहौल हो और कोई बुरी बातें करें, गम की बातें करें, दुःख की बातें करें, तो अपन क्या कहते हैं? बताइए अपन क्या कह देते हैं? अरे भाई अभी तुम शांत रहो, अभी किस माहौल में क्या बातें कर रहे हो? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें कर रहे हो। अभी हम यहाँ परीक्षा मोड को पढ़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी यहाँ पे ही मान लो कि हम लोग घर की बात करें, और भाई साहब कैसा रहा आपका दिन? कल क्या-क्या किया आपने? और खाने में क्या बनाया प्रीति जी कल आपने? अच्छा ये बनाया, अरे वाह! और क्या-क्या खाया? और सुधा जी आपने क्या-क्या खाया? तो ये सब क्या है? आप सबको लगेगा कि नहीं लगेगा कि अरे भैया आप क्या बात कर रहे हो? यहाँ तो हम परीक्षा में पढ़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसका मतलब ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है, आउट ऑफ ट्रैक बात हो रही है। तो इष्ट होगी क्या आपको ये बातें? नहीं होगी ना, आप ये सब चीज़ें सुनना नहीं चाहेंगे ना, क्योंकि अभी वो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, अभी कोई ट्रैक नहीं है, अभी कोई बात ही नहीं चल रही है। ठीक है? इसीलिए जो बात की जाती है, जो साध्य होता है, जिसे सिद्ध करना चाह रहे हैं, वह कैसा होना चाहिए? इष्ट होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें नहीं करनी चाहिए कभी भी। दूसरा विशेषण है अबाधित। अबाधित माने जिससे बाधा नहीं हो। किससे बाधा नहीं हो? प्रत्यक्ष प्रमाण से और परोक्ष प्रमाण से बाधा नहीं हो। जो किसी अन्य प्रमाण से बाधा को प्राप्त ना हो, उसे क्या कहते हैं? अबाधित कहते हैं। और साध्य कैसा होता है? अबाधित होता है ना? इसका मतलब हम जिसे सिद्ध करना चाहते हैं, वो किसी प्रमाण से बाधा को प्राप्त नहीं होना चाहिए।
अब देखो कैसे। पहला पॉइंट, प्रत्यक्ष बाधित। एक होता है प्रत्यक्ष बाधित। कैसे प्रत्यक्ष बाधित? जैसे मैं कहूं शब्द को सुन नहीं सकते। चलिए आज हम ये सिद्ध करने वाले हैं कि हम शब्दों को सुन नहीं सकते। सुना आप लोगों ने? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है आप लोगों को? शब्दों को हम सुन नहीं सकते। ये क्या है? इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कि आप प्रत्यक्ष बाधित बातें कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही सारे उदाहरण इसमें आ जाएंगे। ठीक है, एक होता है अनुमान बाधित। अनुमान बाधित कैसे? कि चलिए आज हम ये सिद्ध करने वाले हैं कि शब्द जो होते हैं वो नित्य हैं। शब्द जो है, भाषा वर्गणा रूप उद्गल का जो पर्णमन शब्द है, वह शब्द कैसे हैं? नित्य हैं। भले सिद्ध हो सकता है ये बात। अब प्रत्यक्ष से तो समझ में नहीं आ रही ना, इसीलिए आप लोग ऊपर देख रहे हो, तो हमें अनुमान लगाना पड़ेगा। ठीक है, शब्द सुन नहीं सकते इसके लिए तो हमें इधर उधर नहीं देखना पड़ा, लेकिन शब्द नित्य हैं। अब ये अनुमान से बाधित है। जब हम इसे सिद्ध करेंगे, इसमें व्याप्ति घटाने की कोशिश करेंगे, तो इसमें अनुमान घटित नहीं होगा। क्योंकि हमारे कोई भी, आप समझो ना, कोई भी बोला जाने वाला शब्द हमारा नित्य कैसे हो सकता है? वो तो पुद्गल की पर्याय है। शब्द जो है वो भाषा वर्गणा की पर्याय है। पर्याय कोई भी पर्याय नित्य कैसे हो सकती है? ठीक है, तो इसमें हम जब अनुमान घटित करेंगे तो ये बात सिद्ध नहीं होगी। शब्द नित्य है, ये अनुमान से बाधित है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही आगम बाधित बातें करना। आगम बाधित बात करना मतलब क्या? कि चलिए आज हम समझने वाले हैं कि धर्म जो है वो परलोक में दुखदाई है। धर्म करने से जीव बहुत दुखी रहता है। ये क्या है? इसे हमने साध्य बना लिया। ठीक है, साध्य बना लिया माने हम इसे प्रूव करेंगे कि धर्म दुख का कारण है। तो ये क्या है? ये है बाधित वचन। ठीक है, ऐसा साध्य नहीं होना चाहिए जो आगम से बाधा को प्राप्त हो। आगम विरुद्ध बातों को सिद्ध नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आगम बाधित है, ऐसा साध्य नहीं बनाना चाहिए जो आगम बाधित हो। ठीक है, मैं आपसे कहूँ आज हम ये सिद्ध करेंगे कि नरक में जाना मजा है। ठीक है, अथवा हम ये बात करेंगे कि संसार में ही सुख है। ये सब आगम बाधित चीजें हैं। आप तर्क लगा के, कुतर्क लगा के, कुछ भी कर करा के सिद्ध करना चाहोगे तो ये ऐसे साध्य को बनाना अच्छी बात नहीं है, उचित नहीं है। साध्य ऐसा नहीं होता जो आगम बाधित हो। क्योंकि ये आप कहाँ किसका अर्थ कर रहे हैं? प्रत्यक्ष आदि बाधितयो। प्रत्यक्ष सिर्फ नहीं लिखा है, आदि लिखा है। प्रत्यभिज्ञान में भी ध्यान देना, मैं उस दिन बोल नहीं पाया। हाँ, अब भी मुझे याद आ गया। प्रत्यभिज्ञान में एकत्व, सादृश्य, वैसादृश्य आदि आदि है, इतने ही नहीं है। वहां आदि शब्द का प्रयोग किया गया है। माने इस तरीके के बहुत प्रत्यभिज्ञान होते हैं। ठीक है, सिर्फ एकत्व प्रत्यभिज्ञान, सादृश्य, वैसादृश्य, प्रातियोगिक, सिर्फ इतने ही नहीं है, आदि ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं ना तो बहुत सारी बातें कह सकते हैं कंपेयर करने में, तो वो सारी बातें आ जाती हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी प्रत्यक्ष आदि बाधित हो। प्रत्यक्ष आदि से हम नहीं कर रहे, प्रत्यक्ष से बाधित हुआ, अनुमान से बाधित हो, ठीक है, अथवा आगम से बाधित हो, अथवा स्ववचन बाधित हो। स्ववचन बाधित समझते हैं? पहले कुछ और कह रहे हैं, अब कुछ और कह रहे हैं। होता है कि नहीं होता है? झूठ बोलने वालों के साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो पहले क्या कह चुके हैं। ठीक है, स्ववचन बाधित ये होता है जैसे मैं कहूं या कोई कहे कि मेरी माँ बंध्या है। ठीक है, जैसे मैं कहूं मेरी माँ बंध्या है, तो मेरी माँ बंध्या है ये क्या है? स्ववचन बाधित हो गया कि नहीं हो गया?
एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी माँ, और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि वो बंदियां हैं, माने उनके संतान नहीं हो सकती। तो संतान नहीं हो सकती तो फिर आप कहाँ से आ गए? भगवान जी के मंदिर से? कोई देवी आई क्या ऊपर ऊपर से जो आपको बच्चा दे गई? ऐसा ऐसा तो नहीं हुआ ना? तो मैंने यह स्ववचन, जैसे कोई कहे कि मेरी माँ वंद्या है, तो ये कथन कैसा है? स्ववचन बाधित है। तो आज मैं ये सिद्ध करने वाला हूँ कि मेरी माँ वंद्या है। तो ऐसा साध्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो साध्य है वो प्रमाण से बाधित है। यहाँ किससे बाधित है? स्ववचन बाधित है। ऐसा बाधित प्रमाण नहीं होना चाहिए, ऐसा बाधित साध्य नहीं होना चाहिए। ठीक है? अगला है लोक बाधित। ठीक है? लोक बाधा हो, जैसे कोई ये सिद्ध करना चाहे कि स्वमूत्र पीना पवित्र होता है, स्वमूत्र पवित्र होता है। ये सब उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? शास्त्रों में जो आए हैं वो आपको बता रहा हूँ। अब जैसे स्वमूत्र पवित्र होता है, ठीक है? अब ये भी क्या है? ये लोक वचन बाधित है। आप कहीं भी दुनिया में चौराहे पे जाके ये सिद्ध करोगे तो कोई भी अच्छा नहीं मानेगा। ख्याल में आ रहा है? तो लोक वचन बाधित ये होता है। तो ऐसा जो हमारा साध्य है वो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, स्ववचन आदि से बाधित नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए हमारा साध्य। ठीक है? चलिए, अब यहाँ पुनः ईस्ट शब्द क्यों दिया? उसको 19 नंबर 19वें नंबर सूत्र में बताते हैं। मैं सूत्र पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। न च न च सिद्ध वदिष्ट प्रतिवादिनः, न च सिद्ध वदिष्टम प्रतिवादिनः। ठीक है? न च सिद्ध वदिष्टम प्रतिवादिनः। पढ़ पा रहे हैं आप लोग? न च सिद्ध वदिष्टम प्रतिवादिनः। सिंपल सा है। ठीक है? अलग अलग कर लेते हैं अपन शब्द जो मिले हुए हैं। न अलग ही है, च प्लस असिद्ध, च प्लस असिद्धवत इष्टम प्रतिवादिनः। न च असिद्धवत इष्टम प्रतिवादिनः। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ ये कह रहे हैं कि जो, देखो मैं पूछ लेता हूँ, कल का पढ़ाया एक बात पूछ लूं। असिद्ध पद जो है वो किसकी अपेक्षा से कहा गया है? किसकी अपेक्षा से कहा गया है? याद है बहुत सारे लोगों को? चलिए, बहुत सारे लोग, मुझे जितने भी लोग दिख रहे हैं आप सब लोगों को याद है। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। चलिए, सब लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं, मुझे उससे समझ में आ गया, बहुत खुशी हुई मुझे। असिद्ध पद जो है वो प्रतिवादी की अपेक्षा से दिया गया है। ठीक है? आप लोग इतना उत्साह से पढ़ते हो ना, तो मुझे पढ़ने में पढ़ाने में भी मजा आ रहा है। अगर थोड़ा सा भी आप लोग उत्साह से नहीं पढ़ो ना, तो फिर मैं भी जल्दी जल्दी, चलो यार ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ा, सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ठीक है? मुझे अ, एक बात कह ही देता हूँ, मुझे बच्चों से ज्यादा पढ़ाने में आप लोग को पढ़ाने में मजा आ रहा है। बच्चों से इन द सेंस, मैं स्मारक में भी पढ़ाता हूँ, जयपुर में भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे उनसे ज्यादा उत्साह आप लोगों को पढ़ाने में आ रहा है। चलिए, वापस आ जाते हैं अपन। असिद्ध पद जो था, वो असिद्ध पद किसकी अपेक्षा था? प्रतिवादी की अपेक्षा था। ठीक है? लेकिन देखो यही बात यहाँ बता रही है, यही बात जो हमने समझी थी ना कि वो प्रतिवादी की अपेक्षा है, उसी बात को यहाँ बता रहे हैं, बस इतना ही सही है। ठीक है? बाकी बात तो अगले वाले सूत्र में, मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा था, वो अगले वाले सूत्र में आने वाला है। ठीक है? 19वें नंबर का सूत्र का अर्थ देख लो। न च असिद्धवत इष्टम प्रतिवादिनः। असिद्धवत माने असिद्ध के समान, प्रतिवादिना प्रतिवादी की अपेक्षा से। ईस्ट शब्द जो है वो असिद्ध की तरह प्रतिवादी की अपेक्षा से न नहीं है। इसका मतलब किसकी अपेक्षा से है? वादी की अपेक्षा से है।
ये तो सिंपल सी बात है, मैं पहले ही कह चुका हूँ। ईस्ट किसे होना चाहिए, वादी को कि प्रतिवादी को? हम पहले ही कह चुके हैं, जो वादी को कहना चाहता है, सिद्ध करना चाहता है, वह ईस्ट होता है। तो जो ईस्ट शब्द दिया गया है वो किसकी अपेक्षा से है? वादी की अपेक्षा से है। और जो असिद्ध पद दिया गया है वो किसकी अपेक्षा से है? प्रतिवादी की अपेक्षा से है। ठीक है। और अबाधित जो है वो दोनों को ही ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है उसके साथ, है ना। वो तो प्रमाण से बाधित नहीं होना चाहिए, तो ऐसा है। देखिए अर्थ, असिद्ध के समान जो इष्ट विशेषण है वो प्रतिवादी की अपेक्षा से नहीं है। नहीं है, नहीं पे बल देना है, ठीक है। जिस प्रकार से हमारा असिद्ध विशेषण प्रतिवादी की अपेक्षा से है, उसी प्रकार से इष्ट विशेषण प्रतिवादी की अपेक्षा से नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, उसका उत्तर 20वें नंबर सूत्र में दे रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए 20वें नंबर का सूत्र, प्रत्यायनाय हीच्छा वक्तुरेव। प्रत्यायनाय हीच्छा वक्तुरेव। बहुत इजी इजी है। ऐसे हर सूत्र में बहुत टाइम लेना हो ऐसा जरूरी नहीं होता। कई सूत्र के सिर्फ अर्थ ही समझने पर्याप्त होते हैं। ठीक है, देखिए, प्रत्यायनाय हीच्छा वक्तुरेव। ठीक है, इसमें हम अलग अलग कर लेते हैं। प्रत्यायनाय ये एक ही शब्द है। ठीक है, प्रत्यायनाय ही इच्छा वक्तुः एव। कौन कौन से हैं देख लीजिए फिर से। प्रत्यायनाय ही बड़ी नहीं है, छोटा है ही। इच्छा वक्तुः एव। ठीक है, देख लिए। प्रत्याय न्याय क्या होता है? प्रत्याय न्याय माने दूसरों को समझाना, और दूसरों को समझाने की इच्छा। वक्तुः एव, वक्ता को माने वादी को ही होती है। रीजन दे रहे हैं, इष्ट किसकी अपेक्षा से है? वादी की अपेक्षा से है। वादी की अपेक्षा से क्यों है? क्योंकि समझाने की इच्छा वादी को होती है। इतनी सी बात है, सिर्फ रीजन दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अपने पक्ष को समझाने की इच्छा अथवा दूसरों को अपने पक्ष को दूसरों को समझाने की इच्छा वक्ता को होती है। इसलिए इष्ट शब्द जो है, इष्ट पद जो है, विशेषण जो है वो वादी की अपेक्षा से है। ठीक है, देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी तो साधन की चर्चा हो गई, साध्य की चर्चा हो गई। अब इसी में ही धर्म और धर्मी की चर्चा शुरू हो रही है। ठीक है, अब ये धर्म कोई वो धर्म नहीं है। देखो ये कोई जैन धर्म वाला धर्म नहीं है। ठीक है, हिंदू धर्म आदि धर्म जैसे जैसे धर्म रिलीजन जिसे प्रयोग किया जाता है ना, उसका ये धर्म ये मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ धर्म का मतलब वो देशयामी समीचीनम, मैं सम्यक धर्म को करूंगा। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विदु। रत्नगण श्रावकाचार में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धर्म कहा गया है, उस धर्म की भी बात यहाँ नहीं चल रही। यहाँ क्या धर्म है, धर्म धर्मी क्या है, क्या साध्य है, कैसा क्या उसका संबंध है, ये अपन समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैं 21वें नंबर का सूत्र पढ़ता हूँ। साध्यम धर्म क्वचित क्वचित द्विष्टो द्विशिष्टो वा धर्मी। साध्यम धर्म क्वचित द्विशिष्टो वा धर्मी। पढ़ रहे हैं आप लोग? पढ़ने में आ रहा है आप लोगों के? साध्यम धर्म क्वचित द्विशिष्टो वा धर्मी। एक बार बोल के देख लीजिए आप लोग। आ रहा है बोलने में? देखिए, साध्यम अलग अलग कहते हैं, साध्यम अलग है, धर्म क्वचित तत् विशिष्ट। क्वचित
क्वचित द्विशिष्टो जो है ना उसको अलग अलग करिए, क्वचित तत् विशिष्टः, क्वचित तत् विशिष्टः वा धर्मी। धर्म और धर्मी में से साध्य किसे बनाते हैं? बात वही चल रही है साध्य वाली ही, ठीक है, लेकिन अलग एंगल से बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है, कौन से हैं? धर्म है और एक अभी हम समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा थ्योरेटिकल समझो। एक धर्म है और एक धर्मी है, उपयोग सूक्ष्म कर लीजिए, धर्म और धर्मी। इन धर्म और धर्मी में से साध्य कौन बनता है? धर्म साध्य बनता है कि धर्मी साध्य बनता है? ठीक है, फिर से अभी हम समझेंगे, लेकिन प्रश्न समझ लीजिए क्या है। धर्म और धर्मी में से साध्य, साध्य तो समझते ही हैं, साध्य जो माने जिसे हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, वह जो साध्य है वो धर्म बनता है कि धर्मी बनता है? इसका उत्तर यहाँ दिया जा रहा है 21वें नंबर सूत्र में। साध्यम धर्मः क्वचित तत् विशिष्टः वा धर्मी, अर्थात धर्म और धर्मी कहीं पर धर्म साध्य होता है और कहीं पर धर्मी साध्य होता है, ये सूत्र का अर्थ है। ठीक है, अभी धीरे धीरे समझेंगे, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, लेकिन अभी सूत्र अर्थ समझिए। सूत्र अर्थ में क्या कहा कि धर्म और धर्मी में से कहीं तो धर्म साध्य होता है, ठीक है, और क्वचित धर्मी साध्य होता है। साध्यम धर्म क्वचित विशिष्टो वा धर्मी, कहीं तो धर्म साध्य होता है और कहीं उस धर्म विशेषण से युक्त धर्मी साध्य होता है। अर्थ समझ में आ रहा है? सूत्र का अर्थ कठिन नहीं है मेरे ख्याल से, समझ में आ रहा है फिर आप लोगों को? बहुत इजी है। क्या कह रहे हैं कि साध्य जो है क्या होता है? साध्यम धर्म, कि धर्म साध्य होता है सबसे पहली बात तो, ठीक है, और दूसरा क्वचित विशिष्टो धर्मी, और कभी माने कभी धर्म साध्य होता है और कभी धर्म विशेषण से युक्त धर्मी साध्य होता है। इन शॉर्ट में आपको समझाने के लिए कहूँ तो कहीं पे धर्म साध्य होता है, कहीं धर्मी साध्य होता है। अब कहाँ कहाँ क्या सिद्ध होता है वो समझिए। देखिए, इस सूत्र में धर्म और धर्मी दोनों के साध्य होने की पुष्टि की जा रही है सबसे पहली बात तो, ठीक है। सूत्रकार यहाँ ये कह रहे हैं कि अब समझना कहाँ क्या होता है। व्याप्ति का जो काल होता है ना, व्याप्ति, अब तो मुझे नहीं लगता है कि आपको व्याप्ति बताऊं मैं नहीं बताऊंगा, सॉरी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो जो व्याप्ति का काल होता है ना, जब हम व्याप्ति बनाते हैं, तो उस व्याप्ति के काल की अपेक्षा तो धर्म साध्य होता है। अभी मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लीजिए, पहले थ्योरी समझना जरूरी है, पहले इस थ्योरी को समझ लीजिए। क्या कह रहे हैं? जब व्याप्ति का काल होता है तब तो धर्म साध्य होता है, और जब प्रयोग का काल होता है तब धर्म से विशिष्ट धर्मी साध्य होता है। इसे पहले लर्न करो, फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले लर्न कीजिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं। साध्य किसे बनाते हैं, धर्म को कि धर्मी को? तो आचार्य ने उत्तर कहा कि दोनों को। कब? कि कभी तो धर्म साध्य होता है और कभी धर्म विशेषण से युक्त धर्मी साध्य होता है। धर्मी समझते हैं, धर्म से युक्त ही तो धर्मी है, ठीक है, समझ में आया? तो कब कब क्या क्या होगा तो सुनो, व्याप्ति के काल में तो धर्म होता है साध्य, और प्रयोग के काल में धर्म से युक्त धर्मी साध्य होता है, ठीक है। व्याप्ति के काल में तो धर्म और प्रयोग के काल में धर्मी। अब देखो व्याप्ति क्या है, एग्जाम्पल सुनिए। जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये व्याप्ति है। जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है। अग्नि क्या है? धर्म है, और धर्म विशेषण से युक्त होता है धर्मी। और पर्वत पे अग्नि है तो पर्वत क्या हो गया? धर्मी। समझना, एग्जाम्पल समझना, बहुत इजी है, एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। व्याप्ति तो क्या होती है? व्याप्ति ये नहीं होती कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां पर्वत होता है, ये व्याप्ति है? ये व्याप्ति नहीं है। व्याप्ति तो क्या है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है।
तो जब हम व्याप्ति बना रहे हैं तब हमने साध्य किसको बनाया? धर्म को बनाया। अग्नि धर्म है, ठीक है? और उस धर्म विशेषण माने अग्नि विशेषण से युक्त जो पर्वत है वो धर्मी है, ठीक है? व्याप्ति देखो, आप लोग तर्क और अनुमान में तो अंतर समझते ही है ना? मैंने आपको बताया था, तर्क क्या होता है? थ्योरेटिकल होता है, और अनुमान क्या होता है? प्रयोग होता है। वही बात है, व्याप्ति काल और प्रयोग काल। जब हम उस व्याप्ति का प्रयोग करते हैं, तब हम ये नहीं कहते कि जहाँ-जहाँ धुआँ है, वहाँ-वहाँ अग्नि है। तब हम ये कहते हैं कि इस पर्वत पे अग्नि है। क्यों? क्योंकि यहाँ धुआँ है। तो यहाँ हमने धर्मी की बात की, धर्म की बात नहीं की। यहाँ धर्मी, देखो आप समझ पा रहे हैं? यहाँ हमें देखो, प्रयोग काल में हमें ये सिद्ध करना है कि पर्वत पे अग्नि है। अनुमान से ये सिद्ध करना है कि पर्वत पे अग्नि है। तब हम क्या कहेंगे कि ये इस पर्वत पे अग्नि है, तो वहाँ जो पर्वत है, अग्नि से युक्त, अग्नि विशेषण से युक्त पर्वत पे सिद्ध करें, तो वहाँ पर्वत धर्मी है। प्रयोग काल में तो धर्मी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब व्याप्ति काल होता है, तब धर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? ईज़ी है, इतना कठिन नहीं है, थोड़ा उपयोग सूक्ष्म करके तुरंत समझ में आ सकता है। एक बार अंतिम बार और देख लीजिए, इस पूरे विषय को मैं रिवाइज़ दे रहा हूँ, ठीक है? प्रश्न ये हुआ था कि साध्य जो है, वो धर्म धर्म को साध्य बनाए कि धर्मी को साध्य बनाए? तो हमने कहा कि आप किसके लिए पूछ रहे हैं? दुकानदार पूछता है ना, आपको कपड़ा चाहिए, किसके लिए चाहिए? है ना? किसी को गिफ्ट करना है, कि खुद पहनना है, कि खुद की शादी में पहनना है, कि दूसरे की शादी में पहनना है, सबके लिए कपड़ा अलग-अलग होता है। तो हमने भी पूछा कि आपको जो साध्य बनाना है, वो किसके लिए बनाना है? व्याप्ति के काल में कि प्रयोग के काल में? अगर आप व्याप्ति के काल में साध्य बनाएँगे, तो वो धर्म होगा, और अगर प्रयोग के काल में बनाएँगे, तो धर्म से युक्त धर्मी होगा। ठीक है? ये बात समझ में आई? अब जैसे हम व्याप्ति बना रहे हैं कि जहाँ-जहाँ धुआँ होता है, वहाँ-वहाँ अग्नि होती है, और जहाँ-जहाँ अग्नि नहीं होती, वहाँ-वहाँ धुआँ नहीं होता। तो इस प्रकार से यहाँ साध्य साधन जो है, उसका ज्ञान कराना ये व्याप्ति काल है। इस व्याप्ति काल में जो अग्नि है, वही धर्म रूप से साध्य है, क्योंकि यहाँ अग्नि की बात चल रही है, पर्वत आदि की बात नहीं चल रही। अब प्रयोग में क्या करते हैं? प्रयोग में हम पर्वत पे अग्नि सिद्ध करते हैं। यहाँ तो धुआँ है और अग्नि है, धुआँ है, अग्नि नहीं है तो धुआँ नहीं है, ठीक है? धुआँ है तो अग्नि है, अग्नि नहीं है तो धुआँ भी नहीं है। ये तो व्याप्ति हो गई। तो यहाँ तो क्या साध्य हो गया? धर्म, मतलब अग्नि, ठीक है? अब प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे कि इस पर्वत पर अग्नि है, क्योंकि ये धूम वाला है, धुआं वाला है। इस बिल्डिंग में आग लगी है क्योंकि यहाँ धुआं आ रहा है। तो यहाँ क्या बन गया साध्य? यहाँ तो हम क्या आ रहा है साध्य? यहाँ हो गई बिल्डिंग साध्य, यहाँ हो गया पर्वत साध्य, ठीक है? क्योंकि हम पर्वत पे अग्नि सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है? तो इस पर्वत पर अग्नि है क्योंकि यहाँ धूम वाला है। इस अनुमान का प्रयोग जो होता है वह क्या कहलाता है? प्रयोग काल कहलाता है। और इस समय जो अग्नि रूप धर्म से विशिष्ट पर्वत है, वही क्या होता है? साध्य होता है। चलिए, अब धर्म के पर्यायवाची नाम बता दीजिए हमें थोड़ा। मैं आप लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ, ये प्रश्न है जो अगले सूत्र का उदय होता है। ठीक है? अब यहाँ शिष्य ने कहा कि साहब, हमें धर्म का थोड़ा और नाम बता दीजिए ना जो हमने सुना हो। तो देखो, पक्ष इति यावत, बहुत सिंपल सा सूत्र है। पक्ष इति यावत, पक्ष माने धर्मी, जिसमें साध्य रहता है, ठीक है? जिसमें साध्य रहता है वह धर्मी। धर्मी का ही पर्यायवाची नाम क्या है? पक्ष। माने उसको, माने धर्मी को पक्ष कहते हैं। और यहाँ धर्मी का मतलब क्या है? उस साध्य धर्म से जो विशिष्ट धर्मी है वो। ये धर्म से युक्त जो धर्मी है उसकी बात की जा रही है, ठीक है? और उस धर्मी का ही दूसरा नाम क्या है?
पक्ष होता है। समझ में आया? अब यहाँ एक नई चर्चा शुरू होने वाली है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आज से करूँ कि कल से करूँ। ये चर्चा अपन कल से शुरू करेंगे क्योंकि इसी में ही एक नया टॉपिक है। अब यहाँ देखो, धर्मी समझ में आ गया, क्या है धर्मी? क्या है धर्म? अब देखो, साध्य से ही युक्त धर्मी है, ठीक है? वो धर्मी है, वो कभी धर्मी साध्य होता है तो कभी धर्म साध्य होता है, ठीक है? व्याप्ति में धर्म और प्रयोग में धर्मी। अब समझ में आ गया? ठीक है? अब यहाँ ये बात करेंगे कि धर्मी की जो सिद्धि है, धर्मी की जो प्रसिद्धि है, वो किससे होती है? धर्मी की किस प्रमाण से सिद्धि होती है? ठीक है? धर्मी की किस प्रमाण से सिद्धि होती है? तो हम कहेंगे कि कभी तो प्रत्यक्ष से होती है, कभी विकल्प से होती है, कभी प्रत्यक्ष युक्त विकल्प से होती है ना? अब ये नया टॉपिक शुरू होने वाला है। कब प्रत्यक्ष से होती है, कब विकल्प से होती है, कब प्रत्यक्ष युक्त विकल्प से होती है ना? ये सारी उभय सिद्ध धर्मी, ये सारी चर्चा अपन कल करने वाले हैं। मजा आएगा। अभी थोड़े नाम सुनने में थोड़ा भले ही ऐसा लगता है कि ये क्या होगा, वो कठिन होगा, लेकिन जब मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, आचार्यों मेरे एग्जाम्पल नहीं है, जब आचार्यों की हम एग्जाम्पल सुनकर इसको समझेंगे तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है? अभी बिल्कुल पढ़ने का और समझने का मानस बना करके चलिएगा। ठीक है? समय हो गया है अपना। आप लोगों अभी थोड़ा समय है, आपको प्रश्न पूछना हो पूछ लीजिएगा। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, वो जो धर्म है वो हो गया साध्य, मतलब धुआं धर्म हुआ। तो हम्म धर्म जहाँ पाया जाता है तो उसे हम्म, धर्मी कहते हैं, ऐसा है ना? जैसे धुआं पाया गया पर्वत पर तो वो धर्मी हो गया। हाँ, उस धर्म से युक्त, बराबर, ठीक है। तो हमें ऐसे ही समझना है कि जहाँ धर्म पाया जाता है उसे धर्मी कहते हैं, हम्म ऐसे ही है ना? हाँ, ठीक है भैया, ठीक है। बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया। जय भैया ये जिनेन्द्र। सूत्र 19 एक बार फिर से मतलब फ्रेम करके बता देंगे क्या? जैसे आपने अर्थ तो बताया था, इष्ट क्यों दिया, लेकिन एक मतलब इसको पूरा फ्रेमिंग करके बता दीजिए। सूत्र का अर्थ? हाँ, मतलब आपने बताया ना कि प्रतिवादी की अपेक्षा असिद्ध, मतलब ये फ्रेमिंग नहीं हो पा रहा मुझसे। देखो, न च असिद्धवत, असिद्धवत माने असिद्ध के समान, ठीक है? जब प्रदीपवत होता है ना, दीपक के समान, ऐसे असिद्धवत माने असिद्ध के समान, इष्ट विशेषण प्रतिवादी न, प्रतिवादी के लिए नहीं है। सिंपल सा। मतलब इसको मतलब सेंटेंस में नहीं बैठ रहा मेरे को, मतलब मैं सेंटेंस ही तो बोला मैंने। असिद्ध के समान इष्ट विशेषण प्रतिवादी की अपेक्षा से नहीं है, ये सेंटेंस ही तो है। अच्छा ठीक है, इसमें वो नहीं है और च मिक्स हो नहीं पा रहा। ठीक है, हम्म ठीक है भैया, ओके। हाँ प्रीति जी, बोलिए। हाँ भैया जी, हाँ जैसे जहाँ पर्वत पर जहाँ अग्नि है वहां धुआं होगा तो उस पर्वत को साध कहेंगे, क्योंकि हाँ, वो धुआं, हाँ धुआं को देख के अंदाज तर्क लगा ना। तर्क और अनुमान में अंतर होता है ना। हाँ तर्क हाँ। और अनुमान, तो जब हम व्याप्ति बनाएंगे तो व्याप्ति तो तर्क है, तो तब तो हम्म। हम अग्नि को लेंगे एक, क्योंकि अग्नि तो सब जगह है ना। अभी जी। पर्वत पे अग्नि है, हो सकता है हम्म। कल बिल्डिंग में अग्नि हो सकता है हाँ फिर हाँ गोदाम में अग्नि हो। हाँ हाँ। तो वो तो सिद्ध, वो तो प्रयोग काल की अपेक्षा से हो सकता है हाँ गाड़ी में अग्नि हो जाए, तो वो हाँ गाड़ी साध्य हो जाएगी अग्नि से युक्त। तो और क्योंकि व्याप्ति तो व्याप्ति में अग्नि को कहेंगे, और हाँ। माने धर्म को कहेंगे, और प्रयोग में धर्मी को कहेंगे। जी। हाँ जी, बोलिए।
ये धर्म धर्मी आत्मा में लगाएंगे तो कैसे? देखिए, अगर हम यही धर्म धर्मी आत्मा में लगाएंगे तो हम ऐसे लगा सकते हैं कि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव है। ठीक है, वो जीव है, तो ये तो व्याप्ति हो गया। ठीक है, या वो जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। जब इसी को ही हम इसी को ही जब हम प्रयोग में लाएंगे तो हम ये कहेंगे कि यह जीव जो है यह ज्ञान स्वरूपी है। ठीक है, तो वहां तो व्याप्ति में हमने धर्म को बनाया और यहाँ हमने प्रयोग में लिया, धर्मी को लिया, उस पूरे जीव को लिया। धर्मी आत्मा हो गया। हाँ, ठीक है। व्याप्ति में व्याप्ति दोनों में को, तो जहाँ जहाँ ज्ञान है। बराबर बराबर। व्याप्ति में तो ज्ञान आता है, धर्मी हुआ। देखो, व्याप्ति में तो ज्ञान और आत्मा को लिया जाएगा, ज्ञान और जीव को लिया जाएगा, और प्रयोग में हम ज्ञान और आत्मा को ले सकते हैं, क्योंकि जीव तो सभी की अपेक्षा है, व्याप्ति तो सभी की अपेक्षा से लगेगी। जहां जहां ज्ञान है, जो जो ज्ञान वाला है वो जीव है। तो ये तो सामान्य कथन हो गया। और प्रयोग हमने अपने में किया कि ये ज्ञान वाला है क्योंकि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान वाला हूँ इसलिए मैं आत्मा हूँ। तो ये प्रयोग के काल में हो गया। तो एक इस अपेक्षा से हम एक में जीव को ऐसे ऐसे डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, व्याप्ति में और अनुमान प्रयोग में। हम्म। भैया जैसे ये इसमें ऐसे भी तो लगा सकते हैं कि जैसे ज्ञान और धर्म जो हुआ वो आत्मा हुआ, ज्ञान हो गया धुआं जो साधन, और जैसे हम शरीर में आत्मा है तो वो हम धर्मी भी तो कह सकते हैं वहां पे। नहीं कह कि हमने सकते। कोई जीव को देखा नहीं, शरीर के नहीं, साथ नहीं, तो वो धर्मी भी तो लगा सकते हैं कि हमने वो नहीं। देख के बताया। नहीं, देखो, क्या आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? शरीर सहित आत्मा क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं आप? साध्य तो सिद्ध करने वाली बात हो, लगाने तो कुछ भी लगा दे, हमें सिद्ध क्या करना है ये बताइए पहले। हमें ज्ञान वाला आत्मा सिद्ध करना है कि शरीर सहित आत्मा सिद्ध करना है? इसमें क्या सिद्ध करना है? इस पे लगाने पे तो हम सब पे लगा सकते हैं, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि हम सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या हम सिर्फ आत्मा को सिद्ध करना चाह रहे हैं, या हम ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि शरीर में आत्मा है, या इत्यादि इत्यादि जो भी सिद्ध करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो सब अलग अलग चीजों पे अलग अलग तरीके से घटित होगा, एक चीज ही सभी तरीके से लागू नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा विचार, पहली बार सुन रहे हैं तो थोड़ा होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ एटलीस्ट सुन लीजिए। अभी एक बार सुनेंगे, फिर आप दोबारा पढ़ेंगे, कभी फिर तिबारा पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो हो सकता है कि अभी थोड़ा नया नया लगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसमें और बढ़ते जाएंगे तो आपको और मजा आएगा, है ना। अभी जितना हो सके आप उतना समझने का प्रयास कीजिए। अभी तो सिर्फ परिचय करिए, एटलीस्ट आपको नए नए शब्द तो सुनने को मिल रहे हैं कि अच्छा ये धर्मी होता है, ये अन्वय होता है, ये व्यतिरेक होता है, ये ऐसा भी होता है। ठीक है, ये व्याप्ति कहते हैं, ये प्रयोग काल कहते हैं। पहली बार तो सुन रहे हैं ना, थोड़ा सुनिए, इन शब्दों से थोड़ा फेमिलियर होने की कोशिश कीजिए, है ना। तो धीरे धीरे हम और इसकी जब हम कब पढ़ेंगे फिर और कभी जाएंगे। ठीक है, समय हो गया है, अभी की कक्षा को अपन यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय।